नमस्कार दोस्तों, बिहार की राजनीति और शिक्षा व्यवस्था को लेकर इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार के नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी आज अपने गृह जिला गोपालगंज पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने फूल मालाओं के साथ उनका अभिनंदन किया। इस दौरान उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माला अर्पण किया और फिर मीडिया से बातचीत में कई बड़े ऐलान किए। सबसे बड़ी बात, उन्होंने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बदलने का दावा किया है। मिथिलेश तिवारी ने कहा कि उन्हें सिर्फ 15 दिन का समय चाहिए। 15 दिन में वो पूरे बिहार के शिक्षा सिस्टम को समझ लेंगे और फिर बदलाव करेंगे। उन्होंने कहा, जो भी समस्या है, जो भी मांगे हैं, उन सभी को सुना जाएगा। भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी और शिक्षा व्यवस्था पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। इसी दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी जमकर हमला बोला। दरअसल हाल ही में उनके एक बयान को लेकर राजनीति तेज हो गई थी। मिथिलेश तिवारी ने कहा था कि बिहार की बेटियों को एग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, उनकी समस्या सरकार सुनेगी और समाधान करेगी। लेकिन इस बयान को लेकर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए थे। अब शिक्षा मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा, तेजस्वी यादव जी का या तो कान खराब है या आँख में दिक्कत है या फिर उनकी बुद्धि खराब है। उन्होंने आगे कहा, हमने एग्रेशन कहा था, लेकिन तेजस्वी यादव उसे एजुकेशन समझ बैठे। एग्रेशन का मतलब आंदोलन होता है और एजुकेशन का मतलब शिक्षा। लेकिन तेजस्वी जी ने न कभी शिक्षा ली और न आंदोलन किया, इसीलिए उन्हें दोनों में फर्क समझ नहीं आता। मिथिलेश तिवारी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को भी आगे और पढ़ने की ज़रूरत है और अगर ज़रूरत पड़े तो सरकारी अस्पताल में उनका इलाज भी कराया जा सकता है। इसके बाद शिक्षा मंत्री ने काशी यात्रा को लेकर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि वे काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन के लिए गए थे और वहां काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दर्शन किए। उन्होंने कहा, वहां एक परंपरा है जहां झाड़ा लगाया जाता है। हमने बिहार के सुख समृद्धि और शिक्षा व्यवस्था के विकास के लिए आशीर्वाद लिया, लेकिन विपक्ष उसे झाड़ फूक बता रहा है। शिक्षा मंत्री ने बिहार के अभ्यर्थियों और छात्रों को भी बड़ा भरोसा दिया। उन्होंने कहा, जो शिक्षक बनना चाहते हैं, जो पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या जिनकी मांगें लंबित है, उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें साफ कहा, सही समय पर आपको न्याय मिलेगा, यह मेरा वचन है। उन्होंने आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों से अपील करते हुए कहा कि धैर्य रखें और सरकार पर भरोसा करें। इसके अलावा मिथिलेश तिवारी ने एक और बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में जल्द ही एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा, जहां बिहार के किसी भी कोने से लोग अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगे। उन्होंने बताया, 10 से 20 अधिकारियों की एक टीम बैठेगी। शिकायत मिलते ही संबंधित बीडीओ, डीओ और डीसी से बात कर समस्या का समाधान कराया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों को भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर कोई अधिकारी गड़बड़ी करते पाया गया तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। गोपालगंज की धरती से उन्होंने यह भी कहा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह सुधारने के लिए नई टीम बनाई जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाएगा और स्कूल की स्थिति बेहतर की जाएगी। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या मिथिलेश तिवारी अपने वादों पर खड़े उतर पाएंगे? क्या बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सच में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और क्या अभ्यर्थियों की समस्याओं का समाधान हो पाएगा? आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और भी दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।